हेलो गाइस, तो क्या हाल है सबका। तुम्हारे भाई ने फिर से एक और एपिसोड लेकर आ गया ठुकरा का मेरा प्यार का। हर बार की तरह और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड को भी हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और इस बार एक्सप्लेन करेंगे ठुकरा का मेरा प्यार का पांचों एपिसोड का। तो भाई लोग कमेंट्स में बताओ, ठुकरा का मेरा प्यार का मैंने हर एक एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है। क्या आप और भी ठुकरा का मेरा प्यार का बाकी एपिसोड का स्टोरी को डिटेल में हर एक वीडियो में जानना चाहते हो? फटाफट कमेंट्स में बताओ। वैसे आज हम ठुकरा का मेरा प्यार का पांचवा एपिसोड का स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे उससे पहले चौथा एपिसोड का स्टोरी को एक बार देख लो और यादें को ताजा कर लो तो आपको 500 एपिसोड का स्टोरी को समझने में बड़ी आसान होगा। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए दिखाई दिया कुलदीप, तू टेंशन मत ले कि कुलदीप को वो कैसे पा सकती है, टॉप करेगा अगला सेमेस्टर में। थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर रहा था। सनबिका इस बार टॉप कर लिया, अपने आंखों से देख रहा था। कुलदीप को सनबिका से प्यार करना ही पड़ेगा। कुलदीप गायब हो जाता है। उसका पता बस एक ही बंदा बता सकता है। सनबिका की तरफ से जोरदार एक तमाचा पड़ता है। होठों पे होठ लगाकर एक जोरदार चुम्मिया देता है। देखो पांचों एपिसोड में रोमांस और ट्रेजेडी दोनों देखने को मिला, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो पांचों एपिसोड का सारे स्टोरी आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। तो देखो चौथे एपिसोड में हमने देख लिया कि सनबिका ने रिजल्ट में टॉप कर लिया और कुलदीप को पटा लिया और लास्ट में एक जोरदार किसिंग सीन के साथ में चौथा एपिसोड खत्म हुआ था। और पांचों एपिसोड स्टार्ट होते ही यहाँ पे कुलदीप और सनबिका में वही रोमांस चलता है। थोड़ा म्यूजिक वगैरह होता है, अलग अलग जगह जाते हैं और अलग अलग स्टाइल से रोमांस करते हैं। कभी बगीचा में, कभी कॉलेज में, कभी कहीं और। देखो नई नई प्यार है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि किस जगह बैठकर रोमांस कर रहा है। इसलिए कुलदीप कॉलेज में क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त क्लासरूम में सनबिका आते हैं और क्लासरूम का डोर बंद करके कुलदीप को किस करने का कोशिश करता है, लेकिन कुलदीप मना करता है। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत प्यार भरा नोकझोंक होता है और कुलदीप क्लास में किसिंग विसिंग करने के लिए मना कर रहा था। इसलिए सनबिका कुलदीप को लेकर कहीं बाहर चले जाने के लिए बोलता है और कुलदीप सनबिका के बुलेट के पीछे बैठकर एक आम के बगीचा में चले जाता है। देखो एक तरफ तो सनबिका कुलदीप को लेकर आम की बगीचा में रोमांस करते हुए बिजी है और दूसरा तरफ कॉलेज की एक सीन है जहाँ पर कॉलेज के प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे होते हैं। तभी कॉलेज का प्रोफेसर जो पढ़ा रहे होते हैं उसी टॉपिक से एक सवाल कुलदीप से पूछता है, लेकिन कुलदीप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो वहाँ से एक और स्टूडेंट खड़ा होकर बोलते हैं, गुरुजी यहाँ पे खाली एक स्टूडेंट गायब नहीं है, दो स्टूडेंट गायब है। तो गुरुजी बोलता है और कौन है? तो वो बताता है, गुरुजी यहाँ पे सनबिका भी यहाँ पे मिसिंग है, आपके जो प्रीमियम स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर मिसिंग है। इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि दो है मिसिंग, एक नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी इस बात को थोड़ा बदतमीजी के हिसाब से लिया और क्लासरूम से बाहर कर दिया और साथ में उनको दोस्तों के भी बाहर कर दिया। इधर तो कॉलेज के क्लासेस चल रहा था और दूसरी तरफ आम के बगीचा में कुलदीप और सनबिका एक दूसरे के क्लासेस ले रहा था। बाद में कुलदीप और सनबिका एक मंदिर में चले जाता है। उस जगह जाके कुलदीप सनबिका को पूछती है, यार तुम एक महीने में पढ़ाई करके कैसे टॉप आ गई हो? तो सनबिका बोलते हैं कि उसने चीटिंग किया है। तो कुलदीप इस बात को सुनकर सनबिका को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, चीटिंग क्यों किया? तो सनबिका कुलदीप को बोलती है, एवरीथिंग इज फेयर, लव इन वार। सनबिका ये भी बोलते हैं कि मेरे पास मौका था, क्योंकि सनबिका के पिताजी के पैसे से एक सनबिका के वो कॉलेज चलते हैं, इसलिए सारे टीचर्स ने मिलकर सनबिका की बात सुनकर सनबिका को टॉप बना दिया है। तो बाद में कुलदीप और सनबिका अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुलदीप घर पे चले जाते हैं और सनबिका अपने पिताजी के फैक्ट्री में चले जाता है। फैक्ट्री में जाके कुछ लोगों से नए नए मिलता है, पिताजी से थोड़ा मुलाकात कर लेता है। पिताजी ने बोला कि सुबह लूट नहीं पाए हो इसलिए अभी लूटने आए हो, क्योंकि सनबिका उनके पिताजी के जेब से हर बार पैसे उठा लेता है। और आपको याद है एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला था सनबिका टॉप नहीं कर पाएगा और टॉप करने की बात सुनकर हंसा था, वही इंस्पेक्टर यहाँ पर भी मिला था। बस पुलिस में और सनबिका में थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ और फैक्ट्री से वापस सनबिका घर चले गया। देखो नया नया प्यार है तो दिमाग में चढ़ा हुआ रहता है, इसलिए कुलदीप जब घर पे पहुंचता है तो उसके पिताजी बोलता है, कुलदीप को कुछ दिनों से रंग बिरंगे दिख रहा है और रंग उड़ा हुआ है और मौज मस्ती लग रहा है। तो कुलदीप ने बोला, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके पिताजी ने कुलदीप को बोला, ठीक है बेटा खुश रहो। और इस बात को कुलदीप के बहन ने भी थोड़ा बहुत छेड़ दिया। कुलदीप के बहन ने तो ये तक भी बोल दिया कि मुझे लग रहा है चौहान की बेटी का कमाल है जिसकी वजह से तुम इस तरह की बिहेवियर दिखा रहे हो। देखो नए नए प्यार का जोश चढ़ा हुआ है, इसलिए दिमाग में बस वही एक ही बात घूमता है, एक दूसरे की बातें, प्यार भरी बातें, चैटिंग, कॉलिंग, यही सब चलता है। और यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल गया। कुलदीप फोन पर चैटिंग कर रहा था और एक जगह नाइट में कुलदीप और कुलदीप के दोस्त को दिखाया गया। कुलदीप के दोस्त ने बोला कुलदीप को, यार तुम्हारी खुश में मैं भी खुश हूँ, लेकिन संभल के, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा। और उसी वक्त कुलदीप के फोन पर फोन आ जाते हैं और कुलदीप फोन पर बात करने में बिजी हो जाता है। तो ये बात करते करते शायद इनका कोई डेट फिक्स हुआ होगा, इसलिए अगले ही दिन वही आम के बगीचा में वापस वही रोमांस और वही बातचीत उनके चल रहा था। और
और थोड़ी देर बाद वहां से मोटरसाइकिल लेकर निकल गया किसी एक जगह जाने के लिए। कुलदीप ने बोला मेरे को कॉलेज जाना है, पढ़ाई वढ़ाई करना है। तो कुलदीप को सनबिका बोला मैं ले जा रहा हूँ तुम्हें, अगर मेरे साथ रह के समय का पता चला तब जो भी है वो कर लेना। और ये सब करते हुए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने देख लिया। याद है वो कुछ सीन जो एक नाइट में कुछ लोग कॉलेज के उनके गांव के बैठकर बातें कर रहा था कि कुलदीप अगर उसको पटा लिया, सनबिका अगर इसको पटा लिया। वही लड़के लोग यहाँ पे इन दोनों को देख लिया। देखो एक तरफ कुलदीप सनबिका के बुलेट पर बैठकर एक जगह चले जाता है एक रूम के अंदर रोमांस करने के लिए, और वही दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन दोनों को एक साथ देख लिया वो सनबिका के घर में जाकर बता देता है सनबिका की अंकल को। उधर एक रूम के अंदर कुलदीप और सनबिका में प्यार भरा बातें चल रहा था और इनके प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ देर बाद सनबिका की अंकल वहां पर आ जाती है जहाँ पर सनबिका और कुलदीप रोमांस में बिजी थे। बाद में कुलदीप को पता चलता है कुछ लोग बाहर से आ रहा है, इसलिए कुलदीप सनबिका को बोलते हैं यार बाहर कोई है। सनबिका ने कुलदीप को बोला तुम यहाँ पर रुको, मैं देख कर आता हूँ बाहर कौन आया है। तो सनबिका बाहर जाते हैं देखने के लिए और कुलदीप उसी घर के छत पर चले जाते हैं। कुलदीप छत पर सीढ़ी चढ़कर जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले सनबिका के अंकल छत पर पहले ही पहुंच चुके थे और कुलदीप को मारने के लिए एक बड़ा सा ईंटे हाथ में रख रखा था। जैसे ही कुलदीप छत पे सीढ़ी चढ़कर आ रहा था तो जोरदार ईंटे के बार से उसको पटक दिया और कुलदीप वहां पर गिर गया। तो देखो ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाद में हो सकता है कुलदीप को और इनके फैमिली के ऊपर टॉर्चर करे सनबिका के फैमिली वालों ने। तो अगले एपिसोड के लिए इंतजार करना। मैं फिलहाल चलता हूँ, टाटा बाय बाय।